राजनीति में भाई खेत आपका हो सकता है, मेहनत आपकी हो सकती है, लेकिन फसल कोई और काट ले जाए, यही बिहार है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की राजनीति में आज का दिन 15 अप्रैल एक साधारण दिन नहीं है। इस दिन एक नया इतिहास लिखा गया। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन इस कहानी का असली सवाल कुछ और है। क्या यह सिर्फ सम्राट चौधरी की जीत है या फिर ये किसी और की अधूरी कहानी का अंत है? क्योंकि इस जीत के पीछे एक नाम बार बार सामने आ रहा है। वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा। अगर बिहार में कुशवाहा राजनीति को समझना है तो शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा से ही करनी होगी। उन्होंने उस समाज को जगाया जो संख्या में तो बड़ा था लेकिन राजनीति में बिखरा हुआ था। उन्होंने कोयरी यानी कुशवाहा समाज को एक पहचान दी, उसे एक संगठित वोट बैंक में बदला। उन्होंने पहली बार खुलकर सवाल उठाया, जब आबादी ज्यादा है तो नेतृत्व कम क्यों है? यहीं से उनकी राजनीति अलग दिखने लगी। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कोई नई नहीं है। वो सम्राट चौधरी से काफी पहले से सक्रिय हैं। जब सम्राट चौधरी अपनी उम्र को लेकर विवाद में थे तब कुशवाहा सत्ता के अंदर मजबूत जगह बना चुके थे। वो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। 2005 में विधायक बने और सीधे नेता प्रतिपक्ष बन गए। यह पद किसी सामान्य नेता को नहीं मिलता। यह बताता है कि उनका कद कितना बड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने एक पूरा सामाजिक समीकरण बनाया, लव कुश समीकरण यानी कुर्मी और कोयरी। उन्होंने इसे सिर्फ गठबंधन नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक राजनीतिक सोच बना दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बराबरी चाहिए। उन्होंने खीर वाला उदाहरण दिया, यादव का दूध, कुशवाहा का चावल। मतलब साफ था, हम हिस्सेदार हैं, सिर्फ समर्थक नहीं। एक समय ऐसा था जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। लोग उन्हें सीएम मटेरियल कहते थे। उनकी भाषा मजबूत थी, उनकी सोच स्पष्ट थी, शिक्षा के मुद्दे पर उनकी पकड़ थी। उन्होंने खुद को एक पढ़े लिखे पिछड़े नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन राजनीति में सिर्फ क्षमता नहीं चलती, विश्वास भी जरूरी होता है और यही उपेंद्र कुशवाहा पीछे रह गए। उन्होंने बार बार गठबंधन बदले, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर अपनी पार्टी, फिर वापसी। जनता के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि वो आखिर किसके साथ हैं। उनकी छवि एक स्त्री नेता की नहीं बन पाई। इस बीच बीजेपी ने लंबी रणनीति बनाई। उसे बिहार में अपना ओबीसी चेहरा चाहिए था, ऐसा चेहरा जो टिके, और यहीं से सम्राट चौधरी का उभार शुरू होता है। उन्होंने पार्टी नहीं बदली, लाइन नहीं बदली, धीरे धीरे संगठन में जगह बनाई। पहले पद मिला, फिर जिम्मेदारी मिली, फिर नेतृत्व मिला। 2023 में वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। उनकी आक्रामक राजनीति ने उन्हें अलग पहचान दी। 2024 का चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हार गए और सिर्फ हार नहीं हुई, वे तीसरे नंबर पर चले गए। यह उनके राजनीतिक प्रभाव पर सीधा सवाल था। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी लगातार मजबूत होते गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके बाद स्थिति साफ हो गई। जब 2026 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी के पास विकल्प तैयार था और वो विकल्प थे सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका लगा जब उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया, वो भी बिना चुनाव जीते। इस फैसले से उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया। नेताओं ने इस्तीफा दिया, सवाल उठने लगे, उनकी छवि को नुकसान हुआ। अब पूरी तस्वीर साफ है। जिस नेता ने समाज को जगाया, जिसने जमीन तैयार की, जिसने राजनीति की दिशा बदली, वो खुद सत्ता से दूर रह गया और उसी समाज का दूसरा नेता मुख्यमंत्री बन गया। आज जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो यह सिर्फ उनकी जीत नहीं है, यह उस राजनीति का परिणाम है जिसकी नींव उपेंद्र कुशवाहा ने रखी थी। बिहार की राजनीति एक बात बार बार सिखाती है, बीज बोना जरूरी है लेकिन उसे संभालना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार मेहनत आपकी होती है लेकिन फल किसी और को मिल जाता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा बनाम सम्राट चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।